एक ऐसा झटका है जिसका असर छत्तीसगढ़ के लोग इसी महीने बल्कि आज से ही महसूस कर पाएंगे। और ये झटका कौन सा है, ये आपने अभी मेरे पीछे देखना शुरू कर ही दिया है। देखें आप, विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरों में इजाफे का ऐलान कर दिया है, इसको स्वीकृति दे दी। मौजूदा सरकार में ये दूसरी बार होगा, तो पिछली कांग्रेस सरकार भी 5 साल में 3 बार बिजली की दरें बढ़ा चुकी है। और इस बार नई दरों को लेकर ये जिज्ञासा है कि कितना बोझ आपके बिल पर पड़ेगा, तो ये रिपोर्ट देख लीजिए, समझ जाएंगे। छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को अगस्त से बढ़ा बिजली बिल मिलेगा। बिजली नियामक आयोग शुक्रवार को नया टैरिफ जारी कर चुका है। छत्तीसगढ़ में बिजली वितरण कंपनी ने खुद को लगभग 5,000 करोड़ के घाटे में बताकर 2025 की बिजली दरों में लगभग 20% इजाफे की मांग की। जन सुनवाई हुई, इसके बाद नियामक आयोग ने बिजली की दरों में लगभग 1.89% की बढ़ोतरी की इजाजत दे दी है। और ऐसे में घरों तक बिजली पहुंचाने का औसत खर्च लगभग 7 रुपए 2 पैसे हो जाएगा। कंपनियों ने अनुमानित बिक्री पर प्रति टैरिफ के अनुमानित में 4,947.41 करोड़ राजस्व घाटे की बात की थी। उसको हमने प्रॉपर स्क्रूटनी और कुछ चीज़ों को डिफर करते हुए 523.43 करोड़ को ही मान्य किया है। इस तरह से 25-26 में जो एवरेज कास्ट ऑफ सप्लाई है 7 रुपये 2 पैसे आई, जो कि पिछले साल 6 रुपये 92 पैसे थी। नियामक आयोग ने हर सेक्टर में बढ़ोतरी करने के साथ साथ छूट भी दी है। घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली दरों में 10 से 20 पैसे की बढ़ोतरी की गई, लेकिन अस्थायी कनेक्शन पर लगने वाले 1.5 गुना टैरिफ को 1.25 गुना किया है। इसी तरह गैर घरेलू उपभोक्ताओं की दरों में 25% का इजाफा किया, लेकिन इस श्रेणी में भी अस्थायी कनेक्शन लेने पर 1.5 गुना टैरिफ को घटाते हुए 1.25% किया। कृषि सेक्टर में इस साल बिजली दरों में बढ़ोतरी की गई। कृषि पंपों के लिए बिजली की दरों में 50 पैसे प्रति यूनिट इजाफा हुआ है। वहीं गैर सब्सिडी वाले कृषि पंप कनेक्शन पर ऊर्जा प्रभार में 20% छूट को 30% किया है। नई बिजली दरों को लेकर जनता क्या कह रही है, ये भी सुन लीजिए। मेरा मानना ये है कि किसान ऑलरेडी जो है उनको खाद नहीं मिल रहा है, दूसरे समस्याएं, लेबर की समस्याएं हैं, और ये एक अलग एक तरीके से भार पड़ेगा, तो किसानी में जो है निश्चित रूप से किसान को तकलीफ दे है। तो इलेक्ट्रिसिटी दर बढ़ते जा रही है। सिर्फ वो कोविड काल था जिस समय पे वो छूट मिली थी, और हम लोगों को इस बार ये उम्मीद थी कि हमको रियायत मिल जाएगी, लेकिन इस बार भी अस्थायी कनेक्शन में भी हमको बढ़ोतरी हुई है, घरेलू दर में भी बढ़ोतरी हुई है। विद्युत विभाग जो है वो ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहा था। पुराने घाटे को कवर करने के लिए ये लोगों ने जबरदस्ती बिजली दरों में जो वृद्धि की है, ये नहीं होनी चाहिए थी। कहना चाहूँगा कि बिजली पहले की दरें ज़्यादा है, अभी थोड़ा सा उसको रियायत होनी चाहिए, जिससे बढ़ना नहीं चाहिए, जिससे कि पब्लिक के ऊपर भार ना पड़े। मशरूम उत्पादक, पोहा और मुरमुरा मिलों के साथ स्वतंत्र ऑक्सीजन संयंत्रों को भी ऊर्जा प्रभार में छूट दी गई है। स्टील सेक्टर में लोड फैक्टर इंसेंटिव को बहाल रखते हुए उसे 25% किया है। साथ ही टैरिफ ऑन डिमांड लागू किया है। इसके मुताबिक दिन में बिजली का उपयोग करने पर 5% की छूट दी जाएगी, तो वहीं पीक आवर्स यानी रात के वक्त 5% का अधिभार लागू होगा। वहीं बिजली की दरों को लेकर चेंबर अध्यक्ष का कहना है कि इससे आम जनता पर बोझ बढ़ेगा। यह नियामक आयोग ने जो आज डिक्लेयर किया है, यह दोहरी मार है। जनता को तो है, पर व्यापारियों को भी है, उद्योगपतियों को भी है। वही व्यापारी उद्योगपति भी है, घर पे भी उसको दोहरी मार पड़ रही है कि बिजली बिल घर का तो बड़ा है, उद्योगों का भी बड़ा है। एक तरफ से रियायत देने की बात करती है और दूसरी तरफ टैरिफ बढ़ा दिया है, तो इसकी दोहरी मार पड़ेगी। व्यापारियों को जिस तरीके सरकार सुविधाएं मुहैया कराती है औद्योगिक नीति में, इसमें काफ़ी सारी रियायत देती है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि इसमें व्यापारियों को कुछ न कुछ राहत देनी चाहिए। बिजली दर में बढ़ोतरी के बाद सूबे में सियासी बिजलियां भी गिरने लगी हैं। कांग्रेस ने प्रदेश को सरप्लस बिजली वाला स्टेट बताते हुए छत्तीसगढ़ में दरें बढ़ाए जाने को सरकार की मनमानी करार दिया, तो वहीं बीजेपी ने इसे मामूली सी बढ़त बताया। हम छत्तीसगढ़ में बिजली उत्पादन करते हैं, हम बिजली पैदा करते हैं और अन्य राज्यों को बेचते हैं, लेकिन अन्य राज्यों की तुलना की तरह
हमारी राज्य में भी बिजली महंगी। ये सरकार बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ये लगभग तीसरी बार इन्होंने बिजली के दाम में बढ़ोतरी की है। छत्तीसगढ़ की जनता के साथ ये सरकार लूट रही है, उनकी गाड़ी कमाई को लूटने का काम कर रही है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए तो केवल 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि है, तो यह मामूली वृद्धि है। जो नियामक आयोग ने जन सुनवाई की, विश्लेषण किया, उत्पादन और लागत के खर्चों के अनुमान के आधार पर जो तय किया है, इसलिए बहुत मामूली वृद्धि है। बिजली की दरों पर कांग्रेस और भाजपा के नेता भी बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सरकार किसी की भी हो, यानी चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, पिछले 7 सालों की बात करें तो हर बार बिजली की दर बढ़ी है। यहाँ कांग्रेस सरकार में 5 साल में सिर्फ एक कोरोना काल और चुनावी वर्ष को छोड़ दिया जाए तो 3 साल लगातार बिजली की दर बढ़ी है, जबकि भाजपा की सरकार अभी वर्तमान में है और दूसरा साल है और पिछले साल भी बिजली की दर बढ़ी थी और इस साल भी बिजली की दर बढ़ी है। मतलब राजनीतिक नेता एक तरफ बयानबाजी जरूर करते हैं, लेकिन हर सरकार में बिजली की दर बढ़ती है, जिसका खामियाजा आम जनता यानी उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ता है। यहाँ कैमरामैन लखन शर्मा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। तो बिजली बिल का झटका आपको लगेगा, इसके लिए हमने आपको तैयार कर दिया, बता दिया किसको कितना असर आने वाला है, कहां छूट मिलेगी, और इसके पीछे कारण बताया गया है कि नुकसान में बिजली कंपनियां होती